ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आज अमावस्या है और हमारे पितरों का दिन है और एक तरह से देखा जाए हमारे बहुत समस्त कष्टों का संताप जो भी हमें मिलता है उन सब का निवारण हमारे पितृगण ही करते हैं, हमारे इष्ट करते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगी और बार बार मैं सिर्फ विनती कर रही हूँ अपने पितरों से, आप सभी के पितरों से, कि कृपया करके यहाँ पे आएँ और विराजमान हों। माँ काली विराजमान हों, बजरंगबली विराजमान हो यहाँ पे। शिव शक्ति की पूर्ण ऊर्जा इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो सब अवगत कराएं जो आपके पितृ आपसे चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं, या आपको जो मार्गदर्शन देना चाहते हैं या अपना प्रेम जताना चाहते हैं या आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, वो सब कुछ आके इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताएं, ताकि आपका मार्ग, एक तरह से मैं कहूँ, जो भी अवरोध आपके मार्ग में थे उस मार्ग का जो आपके मार्ग में जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों का निवारण कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, उस समाधान को आपके समक्ष, उस समाधान के साथ, इन शक्तियों के साथ वो आपको, मैं कहूँगी, एक तरह से आशीर्वाद या आपको वरदान दें, ताकि आप अपने जीवन में वो सफलता पा सकें जो आपके पितृ चाहते थे, जो आपके पितृ नहीं कर पाए, जो आपसे कराना चाहते, जो आपके माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं, और आपके जो इष्ट हैं जिन्होंने आपको ये जन्म दिया है और जिस कुल में आपको जन्म दिया है उस कुल का नाम आप रोशन कर सकें, और जो परंपरा आपके कुल में चली आई है उस परंपरा का आप, मैं कहूँ, अनुसरण करिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक। और यहाँ पे हम सब के पितरों की बात हो रही है, तो पितरों का मतलब ये है हमारे कि जैसे कहते हैं ना, अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है, हमारी कुल देवी प्रसन्न नहीं होती हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म कांड ईश्वर तक नहीं पहुँचता है। ठीक है। तो इस का तरह से हम जब अपने पितृ से जुड़ते हैं, अपने कुल देवी देवता से जुड़ते हैं, अपने इष्ट से जुड़ते हैं, तो हमें ज़रूर अपने सानिध्य में लेते हैं और हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं मार्ग। ठीक है। और जो भी हमारे जीवन, जो भी कष्ट या जो भी दिक्कतें आई, वजह क्या थी, कारण कहाँ से शुरू हुआ, किस माध्यम से इसका समाधान हो सकता है, उन सब के बारे में आज इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये सब ज्ञान प्राप्त होगा। अवगत कराएंगी माँ, आपके पितर आपको अवगत कराएंगे, उनको आखिर चाहिए क्या, वो आपके साथ करना क्या चाहते हैं, क्या बदलाव आपके जीवन में लाना चाहते हैं, किस तरीके की जर्नी आपकी देखना चाहते हैं आगे चल के, और कौन सा ऐसा बड़ा कार्य है जो वो नहीं करवाए और आप उसे कराना चाहते हैं। तो मैं फिर ये कहूँगी, आप अपने पितरों से अनुरोध करिए, विनती करिए और इस रीडिंग के माध्यम से जुड़िए और यहाँ से जो भी आपको संदेश मिलता है उसका अनुसरण करते रहिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स। ठीक है, राधा कृष्ण। सेकंड है टेम्परेंस, श्री हरि। नेक्स्ट है द स्टार, ब्रह्मा। एंड नेक्स्ट है काल भैरव, टावर। तो अब आपके लिए फ़िलहाल मैं पूरी सीन, अगर स्टोरी आपके लिए मैं क्रिएट करूं, क्रिएट मतलब जो चीज़ आपके जीवन में हो चुका है, जो हो रहा है, तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ। ठीक है, बाकी उसका समाधान, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एफर्ट आपको लगाना है, कुछ आपके इष्ट लगाएंगे, कुछ आपके पितृ लगाएंगे, कुछ आपके कुल देवी देवता लगाएंगे। ठीक है, लेकिन पहला एफर्ट आपका ही होगा। फर्स्ट है द लवर्स का कार्ड। तो ये सच्चे प्रेम को दर्शा रहा है कि आपके अंदर जो भी सच्ची भावना अपने इष्ट को लेके है, अपने पितृ को लेके अगर सच्ची भावना है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे जब भी मैं पितरों की रीडिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी आती है जो सिर्फ एक उपाय समझ के पितरों को पूजते हैं, उनसे उनका कोई आत्मीयता का कोई रिलेशन नहीं होता है, वो सिर्फ मतलब एक उपाय समझ लेते हैं कि इनकी वजह से हमें समस्या पैदा हो रही तो हम इसका से उपाय कर लेते हैं। ठीक है, तो आप पितरों को समस्या समझ लेते हैं, इसलिए आप उसका समाधान ढूंढते हैं। अगर आप अपने पितरों को अपनी नींव समझ लें, अपने इष्ट समझ लें, ठीक है, अपने वो जिन्होंने आपको, मतलब आप जिनको देखा नहीं है आपने, क्योंकि आपका वो चीज़ नहीं हो पाता कनेक्शन कि हमने देखा नहीं है, तो हम कैसे उनसे कनेक्ट हों। तो आपके जो भी आपके समक्ष जो भी एक तरह से मैं कहूँगी
जिनकी गति हुई है, अगर वो उनसे आपका कनेक्शन अच्छा है तो उनके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। या एक ब्लड लाइन है, ये इसका चैन जो है बहुत करोड़ों साल पहले से चला आ रहा है, बहुत जन्मों जन्मों से आपके पितरों का कनेक्शन आपके साथ चल रहा है। तो आप इसके मतलब इनके जरिए आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं कहूँगी यहाँ जो सच्चा प्रेम अगर आप अपने ईश्वर को देंगे, ठीक है, या अपने पितृ को देंगे, तो ये जो रिलेशन है ना प्रेम से संबंधित, मैं यहाँ फिर कहूँगी सामग्री नहीं चाहिए, उपाय नहीं करना, ये उपाय स्वरूप नहीं है हमारे पितृ के, मतलब ये हमारी समस्या है तो उनका समाधान के लिए कुछ उपाय कर दे, नहीं। आप यहाँ सिर्फ उनको पवित्र प्रेम दीजिए अपना, सिर्फ प्रेम से ही वो आपके सब कुछ वो आपके लिए करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको वो चीज़ें, वो भावनाएं आपको अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ लोग तो हैं जो अपने पितरों को सच में बहुत मानते हैं, जिनको पता है पितरों की पावर क्या है, जिनको ये पता है वो धन्यवाद करते हैं जो अपने पितरों के द्वारा उन्होंने पाया। कुछ लोग तो पितृ मानते भी नहीं हैं। तो मैं कहूँगी ऐसी मूर्खता जो करता है, जिनको लगता है पितृ कुछ होते ही नहीं है, तो उनके जीवन को भी आप देख लीजिएगा। धन हो सकता है, बाकी उनके जीवन में वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि नहीं आती हैं जो औरों के जीवन में आती, जिनके पास धन ना हो। ठीक है, यहाँ अगर आपको लगता है सिर्फ धन ही पितृ खुश हो जाए, धन देते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। धन तो आपके कर्मों के धन, तो जो अपराध कर रहे हैं, जो पापी हैं, जो बहुत गलत काम कर रहे हैं, उनके पास भी धन होता है। तो आप अपनी धन की तुलना, उनके धन की तुलना आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका धन गलत तरीके से आता है, गलत मंशा से आता है। ठीक है, तो उस धन में, आपके धन में, वो एक तरह से मैं कहूँगी आपका जो धन है आपके सत्कर्म की वजह से आपको मिलता है। ठीक है, आपके जप की वजह से, आपके पुण्य कर्मों की वजह से मिलता है। और जो गलत कार्य करके धन कमाते हैं, वो तो मैं कहूँगी पाप कमाते हैं, वो धन नहीं कमाते हैं, वो पाप कमाते हैं। उनको और भी पाप के लिए आगे बढ़ाया जाता है कि तुम और पाप करो ताकि आपका विनाश भी अच्छे से किया जा सके। तो इसलिए उनको धन दिया जाता है ताकि आप और भी उस लेवल तक पहुँच सके। पाप का घड़ा भरने वाला है तो पहले वो घड़े को भरा जाता है। वो भरेंगे कैसे? जब तक उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तो उनको बहुत प्रोत्साहित किया जाता है कि और धन कमाओ तुम, क्योंकि अच्छा कार्य तो आपसे हो नहीं रहा है। तो आपके पितृ भी यही करते हैं। अगर आपके पास धन बहुत आ रहा है लेकिन आप गलत कार्य किए जा रहे हैं, तो एक दिन उस धन का वो एक साथ ही सर्वनाश करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप सद्भाव से, स्वच्छ मन से, पवित्र मन से उनका अनुसरण करें, उनसे प्रेम करें, तो आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, आपके कुटुंब में सुख शांति समृद्धि आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में हमेशा कलह मची रहती है, अगर अमावस्या के आसपास आते समय आपके घर में जरूर कोई झगड़े लड़ाई होते हैं या कुछ भी ऐसे मैं कहूँगी दुर्भाव वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा आपके यहाँ पितृदोष अवश्य है। बाकी तो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुटुंब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ आपके पितृ ही होते हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं। आप तो बस बाहरी आडंबर, भौतिकवाद, बाहर की लालसा, लालच, माया, इस चीज़ में लिप्त हो जाते हैं। इसकी वजह से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और अपने जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूर्व काल से चले आ रहे हैं, जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं, वो चीज़ आप फॉलो नहीं करते हो, तो इसकी वजह से दिक्कत आपको हो जाती है। घर में आपके बहुत सारे कलह मचती, क्योंकि घर में आपके यहाँ किसी का सम्मान ना किया जा रहा हो। अगर आपके यहाँ पितृदोष है, देखेंगे कि आप वहाँ उनके घर के बच्चे जो होते हैं या उनके घर में जो भी सदस्य होगा, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेगा। ठीक है, वो एक तरह से वो लक्षण ही नहीं होता उनके अंदर कि वो एक दूसरे को कुछ समझ सके। सब अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। तो दोनों में मतलब उन पक्ष में जो होगा वहाँ पे एक तरह से किसी के तालमेल, किसी विचारों का तालमेल नहीं बैठता उस घर में। तो आप ये समझ जाइए आपके यहाँ पितरों का दोष है। अगर उसी घर में कोई भक्त पै होगा, आप ये भी देख लीजिएगा, अगर उस घर में कोई सच्चा भक्त होगा पितरों का, जो सच्चा प्रेम करता होगा, उसके घर में शांति अलग तरीके की होती है। ठीक है, भले धन कम हो, भले सुविधाएं कम हो, लेकिन वो अपने मन से शांत होता है। उसके सत्कर्म होते हैं, वो सत्कर्म ही करने को आगे बढ़ता है। जो सत्कर्मी होता है उसके साथ उसकी परीक्षाएं भी होती हैं, वो भी चीज़ें अलग हैं, वो टॉपिक ही अलग। तो उसका टॉपिक कभी और हम यहाँ चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे, कि जो भक्त होते हैं उनके ही साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती, कि उनकी ही परीक्षा होती है। क्योंकि लोग कहने वाले, मतलब जो भी दुर्भावी वाले होते हैं, जिनके अंदर दुर्भाव होता है, जिनके अंदर नास्तिक, एक तरह से नास्तिक होते हैं, वो नास्तिक ही होते हैं जिनके दिल दिमाग में पहले धन घुसता है, सिर्फ ज़रूरतें घुसती हैं, भौतिकवाद, माया होती है। वो नास्तिक ही समझिए, वो सिर्फ आस्तिक होने का दिखावा करते हैं, आडंबर होता है उनके पास। और ये आडंबर इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि भक्ति होती क्या है, प्रेम होता क्या है। तो उनको ये लगता है कि हम रिचुअल्स करते रहेंगे, हाँ बस हम अपना दिया जला के बैठ गए, थोड़ी देर 5 मिनट भगवान को दे दिया, तो वो चीज़ उनको लगता है कि बस यही होती है पूजा, हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पता यहाँ सत्कर्म सबसे ज़रूरी है। सत्कर्म सबके हाथ नहीं आता, ये पूर्ण आत्माओं का ही मैं कहूँगी उनके हिस्से में आती है चीज़ें। तो उनकी परीक्षा भी उसी लेवल की होती है। तो फिर किसी भक्त की तुलना अपने आप से कतई नहीं
की जा सकती, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है आपके साथ तो उसके लिए थोड़ी दिन मौन हो जाइए, समय जवाब देगा, आप नहीं देंगे, आपके पितृ जवाब देंगे। आपके पितृ भी आपको यहाँ से यही कह रहे हैं कि अगर आपकी भक्ति पे किसी ने उंगली उठाई है, आपके चरित्र पे उंगली उठी है, आपके रिश्तों पे उंगली उठी है, आपके रिश्ते में, आपके कुटुंब में किसी ने कलह मचवा दी है, तो आपको यही कहा जाए थोड़ा मौन रख के चलिए, धैर्य बना के चलिए, ठीक है। समय हर एक ऐसा समय आएगा जो आप चाहते थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलने वाले। आने वाले समय में आपको आपके परिवार में भी प्रेम देखने को मिलेगा, आपको अपने अंदर बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी आपका हार्ट चक्र मुझे यहाँ लग रहा है थोड़ा ब्लॉक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी हीलिंग नहीं हुई, इसीलिए रिश्तों में भी कड़वाहट चल रही है, एक दूसरे से रिश्ते आप जोड़ भी नहीं पाते। लोगों की भावनाएं आपकी भावनाएं लोगों तक नहीं पहुँचती, लोगों की भावनाएं आप तक थोड़ा सा नहीं पहुँचती, क्योंकि आपके अंदर जो है एक तरह से मैं कहूँगी विश्वास का अभाव हो चुका है, क्योंकि दिक्कतें बहुत हुई। आपने इतना ज़्यादा समस्या देख ली, इतनी ज़्यादा फ्रॉड देख लिया आपने अपने जीवन में, तो आपने सत्य का जो कहते हैं ना, सत्य जो होता है, जो प्रेम होता है, जो पवित्र होता है, वो चीज़ें अभी तक आपने फील नहीं की, इसलिए आपको भरोसा भी नहीं हो रहा। तो आपके प्रेम की वजह से ही, आपके पवित्र प्रेम की वजह से ही आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। आप बाकी प्रेम के माध्यम से कुछ भी उनको खिला दें, कुछ भी उनको दे दें, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रेम बहुत ज़रूरी है, और पवित्र प्रेम बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके पितृ की कृपा से आपको यहाँ आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हार्मनी मिलने वाली है। जो भी पार्टनरशिप, कुछ भी जो भी आपको लगता था हर जगह से आपको बेईमानी, हर जगह धोखा मिल रहा है, कड़वाहट मिल रही, वो चीज़ें अब धीरे धीरे रिकवर होने वाली है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव लोग थे, उनको भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो आपको प्रेम नहीं देते हैं, इसलिए आपके जीवन से वो गलत लोग हटा भी दिए जाएंगे, किसी न किसी माध्यम से आपसे उनकी दूरी बना दी जाएगी, ठीक है। तो प्रेम एक्सेप्ट करिए, क्योंकि राधा कृष्ण का कार्ड है, तो यहाँ सिर्फ सच्च प्रेम और पवित्र प्रेम, बस यही चलेगा, और यहाँ पे कोई सामग्री नहीं लगने वाली, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टार, ब्रह्मा जी। तो आपको यही कहा जा रहा है, जो उम्मीदें आज तक आपकी नहीं पूरी हुई, क्योंकि आपके जीवन में जो भी ये टावर मूवमेंट आया था, जो काल भैरव, तो एक तरह से ये अंधकार को मिटाने वाले देवता है, ठीक है। तो टावर मूवमेंट ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से जो आपके जीवन में ये जो जर्नी चल रही, जो यात्रा चल रही थी, इतनी बड़ी बड़े घटनाएं आपके जीवन में घट रही थी, ये सिर्फ आपको आपकी सामर्थ्यता को दिखाने के लिए की जा रही थी। आपके पितृ यही कर रहे थे। इतना दिक्कतें आपको जो आपके जीवन में मिली, कुछ तो आपको पहचान के खुद को पहचाने, कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पे लोग आपके ऊपर कुछ गलत नज़र या गलत लोगों का कुछ क्रियाकलाप होता है, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आई। कुछ आपके पितृ के दोष की वजह से आए, कुल आपकी कुलदेवी के दोष की वजह से आ गई। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपके पितृ, आपकी कुलदेवी, आपके इष्ट, तो आपके इष्ट, जब आपने प्रेम अपने आप से किया और इष्ट से किया, तब जाके आपको पता चला पितरों का महत्व, तब आपको पता चला कुलदेवी का महत्व, तब आपको जानकारी होना स्टार्ट हुई। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि आपके पितृ की ही इच्छा थी, तब जाके आप अपने इष्ट से जुड़े, तब जाके आपने कुल देवी देवताओं से अपने मतलब से एक तरह से संबंध को समझा कि इनका महत्व क्या होता है। तो सारी इच्छा, सारा सामर्थ्य सिर्फ आपके पितरों का ही है, सारा खेल पितरों का ही है, ठीक है। तो यही कहेंगे, जो भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में चल रहा था, जो भी हड़कंप मचा हुआ था, भूकंप जीवन में आ रहा था, जो बहुत पेनफुल स्थिति, कष्ट, इतना कष्ट की बर्दाश्त ना हो रहा हो, और प्रेम संबंधों को लेके ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ प्रेम संबंधों को लेके बड़ा कष्ट हुआ आपको, आपके संबंधों को लेके बड़ा कष्ट हुआ, ठीक है। तो ये कष्ट आपके पितृदोष की वजह से हो गए, और कुछ गलत लोगों की एंट्री की वजह से हो गए। और ये एंट्री इसलिए क्योंकि दोष था पितरों का, या कुछ गलत चीज़ों का इफेक्ट था, उसकी वजह से चीज़ें हुई हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, अब एक तरह से एक नया, मैं कहूँगी क्रांति आने वाली है आपकी, जो नई क्रांति, नई चेतना जागने वाली आपके अंदर, आपके भीतर। अब आपको पता चलेगा प्रेम का महत्व क्या है, क्योंकि जो प्रेम का महत्व समझ लेता है वो हर एक चीज़ पा जाता है। शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम ही हर एक आपकी चीज़, अब से जो भी, चाहे आप धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे वैभव, कुछ भी हो, आपका शुद्ध प्रेम आपके इष्ट के प्रति, आपके पितृ के प्रति, वही एक प्रेम होता है जो हर एक चीज़, अच्छी चीज़ आपके प्रति आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाता है, मैग्नेटिक पावर बढ़ाता है, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, आपकी मैनिफेस्टिंग को बढ़ाता है, ठीक। तो मैं यही कहूँगी कि आपको इस समय जो भी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, ये समझ लीजिए बहुत बड़े बदलाव के लिए है। बहुत जो एक अंधकार आपके जीवन में था, आप देखिए कार्ड को देखेंगे आप, तो ये ब्लैक एनर्जी और ये येलो, ठीक है। तो ये एक ऊर्जा से भरा हुआ कार्ड, ये ब्लैक एनर्जी, टावर मूवमेंट था ये, ठीक है। तो ये बदलाव आपके जीवन में आना बहुत अनिवार्य था, ताकि आप सच्चे प्रेम से मिल सके, सच्चे प्रेम को समझ सकें कि
कि प्रेम आखिर होता क्या है। शुरुआत ही प्रेम से हो चुकी है, रीडिंग की शुरुआत ही लवर्स कार्ड से हुई है, तो यहाँ से प्रेम दिख रहा है, ठीक है। तो आप अपने इष्ट के प्रति, अपने पितृ के प्रति वो प्रेम बनाइए। द टेम्परेंस का कार्ड, तो ये टेम्परेंस मतलब बैलेंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी चेतना पे का बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ भी कुछ चीज़ होती है, इंद्रियाँ आपकी कंट्रोल में नहीं होती। अगर बहुत क्रोध आ रहा है तो ज़्यादा ही आता है, ठीक है, या कभी आपको क्रोध ही नहीं आता तो कोई ऐसे, क्योंकि क्रोध की भी आवश्यकता कहीं कहीं होती है कि आप अपने मतलब आपको लगता है कि क्रोध करना गलत क्रोध करना हर जगह क्रोध करना गलत होता है, लेकिन उचित जगह पे अगर आप अपना, मैं कहूँगी अपनी उस ऊर्जा को, उस अग्नि को नहीं लगाते हैं तो वो भी आप एक तरह से निष्क्रिय ही हैं आप। तो आपको ये कहा जा रहा है हर चीज़ को बैलेंस करें, जब जिसकी ज़रूरत हो उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे, क्योंकि यहाँ पितरों की बात हो रही है, पितर आपके यही कह रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे थे, तो आपको नारायण कवच पढ़िए, सुरक्षा कवच अपना बढ़ाइए, उस कवच को आप और इम्प्रूव करिए, ठीक है, ताकि आपके इस सुरक्षा कवच को कोई भेद ना सके, क्योंकि ऑरा यहाँ बहुत वीक हो रहा है। तो आपके गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नारायण कवच का पाठ करें, ठीक है। नारायण का, अगर आप राधे कृष्ण के भक्त हैं तो उनका ही नाम जप करते रहिए, क्योंकि नाम जप की शक्ति आप सबको पता है, ठीक है, लेकिन शुद्ध भाव से। उपाय समझ के मत करिएगा, किसी ने बता दिया कर दिया तो आप उपाय समझ के रटते जा रहे राधे राधे राधे, भाव नहीं है वो, भावना नहीं है, सिर्फ नाम जप कर रहे हो, तो उसका भी इफेक्ट तो होगा आपके जीवन में। लेकिन जो राधा नाम या जो कृष्ण नाम, जो हरि नाम जप के जो ईश्वर को पा लेते हैं, उनकी भावनाएं सोचिए कैसी होती होगी, उस भावना से जुड़ने की कोशिश करिए बस आप। तो नाम जप बहुत आवश्यक है, लेकिन शुद्धता से, ठीक है, एक तरह से मैं कहूँगी निस्वार्थ भाव से आप प्रेम करिए, तब जाके चीज़ें बैलेंस में आएंगी। कुछ ऐसा आने वाला है आपके जीवन जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। तो समस्या का समाधान आपके पितृ ही करेंगे। आप जितना पितृ के सानिध्य में रहेंगे उतना ही पितृ आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। हो सकता है आपको बहुत सारे सर्प दिख रहे हों, सर्प, मुझे बार बार चीज़ें आ रही, आपको स्वप्न में, चाहे आप किसी वीडियो में या किसी रील्स में, कहीं भी आपको सांप दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक तरह से यही कहा, सांप की स्थिति देखिए किस स्थिति में वो दिख रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन आने क्या वाली है, हो क्या रही है, चल क्या रही है, करना क्या है, ठीक है। हर चीज़ को जानने की कोशिश करिए, संकेत ईश्वर देते हैं, ठीक है, ये प्रकृति ही संकेत देती है पूरा, यहाँ के जीव जंतु संकेत देते हैं, लेकिन समझेगा वही जो प्रकृति से जुड़ा होगा, जो ऊंचे लेवल का अलाइनमेंट में आ जाएगा, वो ही प्रकृति से जुड़ सकता, वही प्रकृति के जीव जंतु के संकेत समझ सकता। आम इंसान नहीं समझेगा, तितलियां क्या कहती, कौवे क्या कहते हैं, या और भी जो भी चीज़ें हैं वो क्या कहती हैं, वो उनके समझ में नहीं आने वाले। जो लो वाइब्रेशन में होते हैं, जिनको प्रकृति से कोई जुड़ाव नहीं होता, जिनको मैं कहूँगी एक तरह से उनके अंदर जो धरती माँ के प्रति जो एक प्रेम होता है ना, उनके अंदर अगर नहीं होगा तो कोई ये कुदरत कितना भी उनको संकेत है उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उस प्रेम से जुड़े ही नहीं है, उस पवित्र प्रेम से जुड़े ही नहीं, वो जानते ही नहीं प्रकृति कैसे हमारा साथ देती है। तो आपको, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप अच्छे से प्रकृति से संदेश लेते होंगे, आपके सानिध्य में बहुत ऐसे पक्षी होंगे, बहुत ऐसे फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक, मतलब एक जीव जंतु भी संकेत देता है। आप कभी चींटियों को देखें, ठीक है, कभी चूहों को देखें या खरगोश को देखें, मोर को देखें, क्या होता है, इन सब से कुछ ना कुछ सीखने के, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ गुण हैं इनके अंदर। तो उनके बारे में जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जीव जंतु हैं क्या। तो मैं यही कहूँगी कि बैलेंस बनाइए, ठीक है, ग्राउंडेड रहिए, नंगे पैर जितना हो सके आप चलिए, आप गार्डन हो, खेत हो, जो भी हो, नंगे पैर जरूर चला करिए। ये हर टाइम जैसे लोग घर में स्लीपर्स पहन के घूमते हैं, हर टाइम स्लीपर पहन के हर कार्य करते हैं, तो ये चीज़ें मत करा करें, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, अर्थ का कनेक्शन जो आपका डगमगा रहा है, उनका कनेक्शन अच्छे से आपसे बन नहीं रहा है, इसकी वजह से आपके ना मनोभाव में स्टेबिलिटी है, ना आपकी स्थिति में स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम अवश्य होती हैं, शुद्धता बरतें, बहुत ज़रूरी है, शुद्ध भोजन, शुद्ध भाव और शुद्धता का एक तरह से मैं कहूँगी आचरण करेंगे, तब जाके चीज़ें बदलेंगी, और शुद्धता ही हर ईश्वर को पसंद आती है, हर तरह की शुद्धता। तो मैं ये कहूँगी अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने कर्म को शुद्ध रखें। यहाँ पे आपके पितृ आपसे यही कह रहे हैं कि उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, ठीक है, सामग्री तो बाद में देते रहिए, कोई भी कम ज़्यादा होती, ज़्यादा चढ़ाने से भी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। आपका अगर भाव नहीं रहा तो वो चीज़ भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ भाव देना है। और यहाँ सच्चे प्रेम की बात हो रही है, तो सच्चे प्रेम आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। आप कमल का फूल माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाइए, कमल के फूल का अर्पण अवश्य करिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी कमल के फूल पर विराजमान है, और महालक्ष्मी को भी, राधा कृष्ण को भी कमल बहुत पसंद है, तो आप कमल के फूल का
मैं कहूँगी एक तरह से उनको श्रृंगार करिए, ठीक है। और देख लेते हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आशीर्वाद, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो ईश्वर ने दिया, जो आपके पितर ने दिया है, जो आपके पितर नहीं कर पाए आज तक, उन्होंने एक बहुत बड़ा उनका लक्ष्य था, आप मतलब कि वो उस चीज़ को करना चाहते थे। तो क्योंकि ये ब्रह्मा जी का कार्ड इसीलिए है कि एक होप रखी थी उन्होंने अपने जीवन में, एक उनके अंदर भी एक ऐसी क्रिएटिविटी थी, बहुत पावर थी, बहुत स्पिरिचुअल पावर थी, जिससे वो बहुत लोगों की हीलिंग करते थे, किसी भी तरीके की हीलिंग करते थे, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने वक्त, इस तरह से मैं कहूँगी अपनी बातों की, या उनके पास कोई ऐसी कौशमी ऊर्जाएं उनके हाथों में थी जिसके मतलब स्पर्श से ही उनका कार्य हो जाता था। तो ऐसी चीज़ें थी उनको, तो वही चीज़ें आप में ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि और मैं कहूँगी क्योंकि आप उस काबिल उनको दिखे, आप उनसे जुड़े, आपकी उस लेवल की ऊर्जा उनको लगी। उनको पहले से भी पता होता है कि हमारे कुल में और नया कौन जन्म लेगा, किस ऊर्जा के साथ आएगा। तो आपके हाथों में उन्होंने वो चीज़ें दी जो उनके पास थी, कौशमी ऊर्जा, ठीक है। तो ये है आपकी मैं कहूँगी कॉस्मिक गेट अवे, ये ऐसी ऊर्जा जो आपकी, मैंने कहा ना, मैग्नेटिक पावर, आपकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत तगड़ी होगी, और आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो मिलता ही मिलता है, चाहे आज मिले चाहे 4 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको। तो ये तब होती है जब ज़्यादा समय लगता है। तो ये समझिए भी आपकी पावर थोड़ा कम है, आपको थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करना है। और मिरेकल्स तो आपके जीवन में हर एक मोड़ पे होते जा रहे हैं। अचानक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अचानक कुछ आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ जा रहे हैं, कौन आता जा रहा है, कुछ आपको समझ नहीं आया, स्थिति ऐसी बनी है कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो आपको यही कहा जाए, सरेंडर करके रखिए ईश्वर को, अपने पितरों को सरेंडर कर दिए, वो न्याय करने पे उतर आए हैं, ठीक है। यहाँ न्याय की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ हीलिंग हो रही है, डिवाइन हीलिंग मतलब कि जितना भी आपके साथ जो कुछ एक तरह से मैं हड़कंप जीवन मचा था, आपके रिश्तों में था, आपके साथ जो कुछ गलत, उसकी हीलिंग का समय आ गया, धीरे धीरे सारी भरपाई होगी, ठीक है। मैंने कहा हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा आपको ब्लॉक हुआ, तो यहाँ पे हीलिंग की बात आ रही कि दोनों कार्ड्स हार्ट चक्रा को मैं कहूँगी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन दोनों में हीलिंग की बहुत आवश्यकता थी। यहाँ देखिए पावर भी आपको दी गई, हीलिंग पावर। आप हो सकता है आप रेकी हीलर हो सकता है आप टैरो रीडिंग करते हो सकता है अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकता है अच्छे भक्त हों, ठीक है। आपके पास वो ऊर्जाएँ जिनसे आप लोगों को रिलैक्स करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, लोगों की समस्या का समाधान आप करते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी ईश्वर ने जो भी गिफ्ट आपको दिया है, जो भी आपको गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली, उनको आप शेयर करते हैं। आपके पास दिल लोगों के लिए बड़ा प्रेम है, बड़े सद्भाव है, आप लोगों को ना अपना मतलब मैं ये कहूँगी कभी किसी का तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनका हार्ट चक्र कुछ ज़्यादा ही ओवर ज़्यादा हो चुका है, वो एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो हर किसी को अपना समझते हैं, हर किसी को सबको, ये भाव बड़े शुद्ध होते हैं, ऐसे लोगों के भाव बड़े शुद्ध होते हैं। लेकिन क्या होता है इनके साथ कि इनकी मासूमियत का बड़ा फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। जिनसे ये प्रेम करते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं, सबको प्रेम देते हैं, लेकिन लोग इनकी प्रेम को गलत भाव ले लेते हैं। तो उसकी दिक्कत ये मैं कहूँगी अभी इस समय आपको प्रैक्टिकली चलना है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करिए, ठीक, बैलेंस करके चलेंगे तो हर एक चीज़ आपको बैलेंस में ही मिलेगी। बस आपको यही करना है कि आप अपने ज्ञान से, अपनी चीज़ों से लोगों का सपोर्ट करिए, आपको सपोर्ट मिलेगा। और लोगों का मैं कहूँ बड़े अच्छे लोगों का सानिध्य आपके जीवन में आ रहा है, जिससे वो आपको आने वाले समय में ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे आप उनकी हेल्प करेंगे, लोग आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे ही चल के चैन आगे आगे चल रहा है। तो आपके पितरों की कृपा है ये कि अब आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे और गलत लोगों से आपको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरह से मैं कहूँगी यहाँ एमेथिस्ट धारण करने की बात हो रही है, आप एमेथिस्ट जरूर धारण करिए, या आप लेवेंडर ऑयल यूज़ करें। इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं ना, वो एक्टिवेट होती हैं। तो अगर आप लेवेंडर ऑयल या एमेथिस्ट पहनते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती है, माइंड शांत होता है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी आपको हेल्प होती है, उसमें रिकवरी होती है। तो आप या किसी का पर्पल कलर का या वायलेट कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा सा इस कलर से जुड़िए, इस रंग से जुड़िए, क्योंकि ये हमारे चक्रास के रंग होते हैं। 7 रंग चक्राओं के जो एक रंग है, ये है हमारा जो बैगनी रंग होता है, ठीक है। ये हमारे सहस्त्रार चक्र का कलर है। तो मैं यही कहूँगी आपका हो सकता है सहस्त्रार चक्र ओपन हो, एक्टिव हो, पूरा एक्टिव नहीं लेकिन कुछ % एक्टिव होगा, जिससे आपको डाउनलोड, जिससे आपको ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से आप कनेक्ट होते हैं, लोगों के लिए आपको मैसेजेस आते हैं, लोगों के लिए आप जैसे इंट्यूशन आती है। और जो टैरो रीडर होते हैं, जो ऐसे टैरो रीडर या रेकी हीलर या कुछ जिनके सच में जो सहस्त्रार चक्र उनका एक्टिव हो, थर्ड आई उनकी एक्टिव होती है, तो देखिए उनकी पावर अलग होती है, वो अलग से ही दिखेंगे आपको,
ठीक है, उनकी बातों का आकर्षण बड़ा होगा, उनकी, मैं कहूँगी उनकी प्रेजेंस का आकर्षण बड़ा अलग ही टाइप का होगा, वो मतलब जहाँ बैठ जाएंगे आप वैसे ही हील हो जाएंगे। तो ये डिवाइन पावर है, ठीक है, ये पावर सबको नहीं मिलती है, किसी पवित्र मन को मिलती है, जो सद्भाव से, जो स्वच्छ मन से, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं हर चीज़ से, ठीक है, जिनको भौतिकवाद की नहीं पड़ी होती, जिनको मोह माया की नहीं पड़ी होती, ठीक है, निश्चल होते हैं, उनके साथ ये ऊर्जाएं रहती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है आपको कि अभी आपकी जो ईश्वर यही कह रहे हैं, एक तरह से पितरों का कहना ये कि आप जो चाहते हैं अपने जीवन उस पर फोकस हो जाइए, आपको चाहिए क्या, क्योंकि आप जो चाहेंगे वो आपको देंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप लालची हैं, लालच में कुछ भी मांग लेंगे आप, क्योंकि आप अगर इस लेवल पे आ चुके तो आपके अंदर से लोभ तो खत्म ही हो जाता है। इस लेवल पे जो पहुंचा है उसका तो लोभ खत्म ही हो जाएगा, वहाँ आप उस इंसान पे डाउट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका एक तरह से जांच पड़ताल या पैमाना होता है, वो तो चीज़ें करनी परखनी तो पड़ती है कि क्या सच में आप उस लेवल पे हैं। तो ये आप अपने आप से सवाल करिएगा, अपने पितरों से सवाल करिए कि मैं किस उपाधि के काबिल हूँ। पहले खुद को जानिए, खुद को नंबर दीजिए कि आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि कितना काम करती, कितना आप अपने आप को, खुद को नंबर, दूसरों को नहीं जस्टिफाई करना, खुद जजमेंट दूसरों के लिए नहीं रखें, अपने लिए देखिए कि आप अपने आप को कितना नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तब जानिएगा कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अगर आपके अंदर जागृति आ चुकी है तो आप पूरी तरीके से, आपको पता चलेगा आप कितना गलत है कितना सही है, ठीक है। और आपको अगर नहीं इस चीज़ का अनुभव है किसी में, तो आपको हर जगह आप ही सही लगेंगे। जिनको इस सब चीज़ों का ज्ञान नहीं, तो उनको लगता है हम सही, बाकी सब गलत है, सब हमारे साथ गलत ही करते हैं। तो ऐसे भाव लेकर अगर आप, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे, ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे जिनको सिर्फ ये लगे वो आप पे ब्लेम करते हैं, वो अपनी गलतियाँ नहीं देखते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कहते हैं, जिनका मैं कहूँगी स्पिरिचुअलिटी में 0%, उनके अंदर उस तरीके की शक्ति नहीं होती है, वो ऐसे ही लोग होते हैं। जो हाई लेवल पे पहुँचते हैं उनकी एक अलग ही, मैं कहूँगी एक अलग ही चमक, एक अलग ही दमक होती है, जिसको सब इंसान देखते ही समझ जाता कि ये कुछ तो अलग है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, डिवाइन कनेक्शन आपका जो सहस्त्रार चक्र है, आप उस सहस्त्रार चक्र पे मैं कहूँगी शायद आप मेडिटेशन बहुत करते हैं, और हो सके अपने सर को, जिनके पास ये सभी ऊर्जाएं, थोड़ा सर को ढकने की कोशिश किया करें। अगर सोते समय ज़रूर अवश्य सर को ढक के सोया करें, ठीक है। तो आप सोचो कि रात के समय जो होती है इंद्रियाँ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, बॉडी पे कार्य होता है, ठीक है, उस टाइम सब कुछ शांत होता है, ऊर्जाएं अपना काम करती है, उस समय आप अपने सहस्त्रार चक्र को ढक कर सोया करें, ठीक है। तो ये डाउनलोड्स आपको आते हैं, तो ये आपको सर को कवर करके सोना है, ठीक है। और देखते हैं हमारे पितृगण हमारे साथ आने वाले समय में क्या बदलाव, क्या चेंजेस और किस तरीके का न्याय लेकर आ रहे हैं, या आपका किस तरीके से वो अपना प्रेम लुटाएंगे, या आपको क्या देने वाले हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि रीडिंग लंबी हो जाती है। देखिए, रीडिंग लंबी हो जाती जानबूझ के की नहीं जाती, क्योंकि उस समय जो शब्द आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, उसको रोकना सही नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। अगर हम किसी के ऑर्डर को फॉलो करने लग जाए, तो इसका मतलब कि हम तो बाहरी दुनिया के एक तरह से उनके उसमें फंसे हुए हैं। हम ईश्वर द्वारा जो चीज़ें यहाँ संचालित हो रही, ईश्वर जो बुला रहे हैं हम उसको बोलते हैं, तो हम बाहरी चीज़ों को हमारे अंदर, मैं कहूँगी मैं नहीं ला पाती हूँ। अगर आपको इस मैसेजेस से अगर नहीं है, जैसे ज़्यादा समय लगता है, तो आप फॉरवर्ड करके देखते रहिए, लेकिन अब वही है जैसे आपको समझ में आए। फिर मैं कहूँगा, अगर लगता है रीडिंग लंबी होती है बहुत समय, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने कहा अपने आप को नंबर देना स्टार्ट करिए, ठीक है, कि आप खुद को नंबर कितना देते हैं। तो अगर आप एक मूवी देखने अगर आप जाते हैं हॉल में, तो आप वहाँ 3 घंटे 2.5 घंटे दे देते हैं, ठीक है। वहाँ आप ना, वहाँ से आपको वन होती है ना, आपको बोरिंग होती है, या ठीक है, चुपचाप आराम से बैठ के देख रहे हैं। वहाँ 2.5-3 घंटे अगर आप दे सकते, जहाँ सिर्फ अपना धन देकर समय वेस्ट करके भी चले जाते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको चीज़ों का ज्ञान दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आपकी समस्या का समाधान हो रहा है। तो आप अगर 40 मिनट 45 मिनट नहीं सुन पा रहे, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर धैर्यता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसको बढ़ाइए, ठीक है, उसको बढ़ाइए, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, गलत जगह पे गलत इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये रीडिंग्स ऐसी होती है जिससे आप, बहुत सारे इतने सारे भक्त हैं माँ के, बहुत सारे भक्त हैं जो इन रीडिंग के माध्यम से जो अपने, मैं कहूँगी कि मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद अपना जीवन बदलते हैं, उसके इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते हैं, काफ़ी ऐसे भक्त हैं, तो मैं उनकी चीज़ों को देखती हूँ, उनकी समर्पण को देखती हूँ कि वो कितना समर्पित है ईश्वर के प्रति। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, अपने जीवन धैर्य लेकर आइए, ठीक है। यहाँ लवर्स कार्ड बहुत बार रिपीटेड आ रहा है, ठीक है, 2 बार हो गया। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, लवर्स, एम्परर, पेज ऑफ कप्स, ओके,
तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया पेज ऑफ कप्स का, सेकंड है द लवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपसे, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे थे, आपकी सुख सुविधा में दिक्कतें आ रही थी, आपकी मैं कहूँगी स्किन प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, स्किन से रिलेटेड मुझे बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे डैमेज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो तीन कार्ड्स आए हैं 6 नंबर के, 6 नंबर के, एक पेज ऑफ कप्स, तो इनको देखने के बाद यही मुझे फील हो रहा है फिलहाल कि इस समय आपकी सेहत में भी सुधार आएगा। ठीक है, आपके धन संबंधी जो भी आपको सुख संसाधन की कमी दिख रही थी उसमें भी रिकवरी होने वाली है। ठीक है, और रिकवरी आपकी कैसे होगी, जब तक आप अपने पितरों की यहाँ बात कर रहे थे, तो ये एनर्जी जो एम्परर की एनर्जी, मैं ये कहूँगी यही एक एनर्जी है पितरों की जो पूरा जीवन कंट्रोल करके रखती है हमारा। ठीक है, क्योंकि इनके पास वो पावर होती है, वो सबको संचालित, अपने जितने भी उनके कुल के जितने भी संतान है सबको संचालित वही करते हैं। तो इनकी पावर, इनके सानिध्य में रहिए। ये क्रूर भी होते हैं बहुत, अगर ये रुष्ट हैं तो बहुत क्रूर हो जाएंगे, लेकिन अगर ये मान गए तो इनसे ज़्यादा बड़ा प्रोटेक्टिव आपके लिए कोई नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी, अगर यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की बात आए तो मैंने कहा ना कि आपके पितरों की वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे थे घर में, तो क्योंकि आपने सामंजस्य बैठाया नहीं, आपने लोग एक तरह से एक दूसरे में बहुत बड़ा मतलब मतभेद या इमोशनली लॉसेस बहुत दिख रहे हैं, बहुत इमोशनली या लोग रिश्तों से ही परेशान हैं ज़्यादा। ठीक है, बहुत टॉर्चर, बहुत धोखा, कुछ ऐसे तरीके स्थिति, पैसे को लेके, धन को लेके, सेहत को लेके बड़ी दिक्कतें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 नंबर के 2 कार्ड, मनोस्थिति बड़ी वीक हो गई होगी आपकी, सोचने समझने की क्षमता कम हो चुकी है। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन बन नहीं रहा, लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे, ना आप सुना पा रहे ना सुन पा रहे, ऐसी स्थिति है आपकी। तो मैं यही कहूँगी कि आपको इस समय फिर अपने वही पितरों के प्रति जो मैंने आपको शुरू से बताया प्रेम, और दोनों कार्ड 2 बार लवर्स कार्ड रिपीटेड आए, राधा कृष्ण, और यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं कि आपके प्रेम संबंधों के बीच में कोई तीसरा किसी भी रूप में आया है। ठीक है, चाहे परिस्थितियाँ हों, चाहे धन की समस्या हो या किसी इंसान की समस्या हो, कुछ ना कुछ तो बीच में आया है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से किसी भी स्वरूप में अंदर आई है। ठीक है, उसकी वजह से दिक्कतें हुई, लेकिन आपको ये बता रहे हैं आपके पितर कि आपको चिंता नहीं करनी, जो भी रिश्ता उनके द्वारा आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, द फूल भी आया है। ठीक है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो यहाँ मैं कहूँगी जितने भी रिलेशनशिप में आपके दिक्कतें थी, या मुझे यहाँ पे विवाह संबंधी भी बड़ी दिक्कतें दिख रही कि आपके परिवार में या आपका बहुत उम्र, जैसे उम्र निकल जाती है विवाह की ना, तो वैसी स्थितियाँ भी आपकी बनी पड़ी हुई हैं। तो हो सकता है विवाह नहीं हो रहा था, या विवाह सफल नहीं हुआ था, या नहीं हो रहा है, बहुत सारे मैं कहूँ हेडल्स आए, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस आए आपके जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी कि अब आपको पावर दी जा रही है, आपके पितरों द्वारा पावर दी जाए कि आप अपनी परिस्थिति खुद कंट्रोल करें, कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके अंदर वो क्षमता दे दी जाए लोगों से लड़ने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, हर सच या अच्छी चीज़ों के लिए आप स्टैंड लेने की क्षमता आपकी बढ़ रही है। तो आपके आगे के कार्य, जो पीछे जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, सही लोगों का साथ नहीं दिया, इसकी वजह से परिस्थितियाँ बिगड़ी थी। तो अब ये समय आ चुका है आपको डिसीजन लेने का बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर आपने अपने आप को बदला नहीं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन के 2 कार्ड्स आए 5 नंबर के, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बदलाव बड़े लेवल पे होना है। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेने का समय आ चुका है। अगर आपको लगता है आपके प्रेम संबंध के बीच में कोई तीसरा आ रहा था, कोई एनर्जी आ रही थी, तो अब आपको उस एनर्जी को अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंकना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स ये क्या सेलिब्रेशन दिखा रही है, शादी दिखा रहा है, एंगेजमेंट दिखा रहा है। ठीक है, और कुछ शुभ कार्य होते हुए दिखा रहा है, आपके करियर में भी शुभ ग्रोथ होने वाली, मतलब ये जो रिश्ता जो आपसे छूटा है, उस रिश्ते में बड़ा, मैं कहूँगी उस रिश्ते का अगर आपसे के साथ वो जुड़ाव हो जाता है, अगर आप जुड़ जाते, बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ आपकी आने वाली है, लग्जरियस लाइफ आप जीने वाले हैं, बहुत बड़ी विक्ट्री आपके जीवन में आने वाली। लेकिन रुक कहाँ से रही, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड एनर्जी की वजह से ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे पितृ दोष भी है, बाकी तीसरा पर्सन किसी भी स्वरूप में हो सकता है, चाहे धन हो, चाहे डर हो, अगर आपके अंदर का भय बना हुआ है। क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी, यहाँ मुझे मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें बड़ी दिख रही हैं। तो ये चीज़ें ऐसे भाव अगर रहा है कि मेरी इमेज का क्या होगा, या मेरे पद का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कैसे जाएं, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अपने विचारों को बदलिए। ठीक है, अपने विचारों को बदलिए, कुछ नया रिसीव करिए। मैंने फिर कहा आपको समर्पण देना, ईश्वर को समर्पित। द फूल मतलब क्या होता है, एक तरह से एक ऐसा इंसान जिसको कि 0 नंबर। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जो मूर्ख भी समझो और ईश्वर को समर्पित भी समझो। ठीक है, तो इनको यही कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को समर्पित तो हैं, लेकिन
कुछ क्रिया होती है, कुछ डिसीजन होते हैं जो आपको ही लेने, ईश्वर साक्षात उतर नहीं आएंगे, वो आपके अंदर ही वो ऊर्जा देंगे, वो चेतना देंगे, जिससे आपको अवेयरनेस आएगी, ठीक है, तब आप उस कार्य को कर सकें। तो आपको कहा है थोड़ा सतर्क रहिए, आप आंख बंद करके चल रहे हैं, भेड़ चाल में मत चलिए, सतर्कता रखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, थर्ड पार्टी कर क्या रही, तीसरी चीज़ें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके रिश्तों को मैं कह बर्बाद कर रही है। तो उस जो भी कारण आपके जीवन रिश्तों में आ रहा है, उस समस्या का समाधान आप खुद ही हैं। अगर आपके माइंड की, अगर आपके थॉट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैं कहूँगी 5 नंबर का कार्ड या विचारों का बड़ा कमाल हो रहा है, तो यहाँ विचार ही आपके सही नहीं, मतलब आप खुद ही अपने लिए, मुझे लग रहा है खुद ही अपने लिए दुश्मन बन रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप खुद ही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाहर की तो आप जीत, मतलब मैं कहूँगी बाहर के लोगों से तो आप जीत भी लेंगे, लेकिन खुद से जीतना बहुत आवश्यक है। तो आपके खुद के विचार ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी अपने विचारों को बदलिए, न्यूनता की एनर्जी है, नया चीज़ कुछ लेकर आना है, ठीक है, कुछ नए विचार लाइए, नए तरीके से सोचिए। इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं आपकी, मैं तो सोच बदल दीजिए, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। बस इतना शॉर्ट में मैं यही कहूँ, सोच बदलिए, परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। कुछ अच्छे ऑफर भी आने वाले हैं, अगर रिश्ते नहीं हो रहे तो रिश्ते भी आने वाले हैं आपके जीवन में। पितरों की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो आपके पितर यही कह रहे हैं, उनकी कृपा से जो रिश्ता आएगा आपके लिए, वो आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और सौभाग्य लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड आया, ठीक है, विक्ट्री। तो ये रिलेशनशिप आपका समझ लो डिवाइन कनेक्शन है, ईश्वर के द्वारा निर्धारित हुआ रिश्ता है। ये चीज़ें आपको आने वाले समय आशीर्वाद वरदान स्वरूप में मिलने वाली है। मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो यहाँ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, काफ़ी समय एज ज़्यादा दिख रही है मुझे, कि मतलब विवाह जो आपका एज काफ़ी हो चुकी है, विवाह या सफल नहीं हुआ या विवाह होगा, ठीक है, दोनों ऐसे। तो उम्र भी ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे मुझे, तो कुछ इनसे रिलेटेड चीज़। अगर आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में थे तो ईश्वर ने कहते हैं ना कि देर आए, क्या देर आए दुरुस्त आए। तो जो आपने अभी तक सब्र रखा है, जो आपने अभी तक तप किया है, जो भी आपने जीवन में जितना भी कुछ अनुभव किया, और ये सुख जो आपको पारिवारिक सुख या प्रेम का सुख अभी तक नहीं मिला, अब वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे एज मैटर अभी नहीं करती है, चमत्कार ईश्वर करते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए, वो सब कर्मों का लेन देन है आपके। जिस दिन कर्म कटेंगे उस दिन सारे मार्ग खुल जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ मनोस्थिति मुझे ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि आप अपने विचारों की वजह से बड़ा बंधे पड़े हुए हैं, क्योंकि बाहर की मतलब जो युद्ध बाहर का वो आप जीत रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई हरा नहीं पा रहा, लेकिन आप अपने अंदर से नहीं जीत पा रहे, अपने विचारों से जीत नहीं पा रहे, इसलिए दिक्कतें आपकी बढ़ती जा रही। थोड़ा सा विचार बदलिए, डर भय त्यागिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं माता का आदेश, ठीक है, कि क्या बदलाव इस जीवन में होने वाला है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे, अगर आप सच में मुझे यहाँ रिलेशनशिप पे ही बड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ की दिक्कतें दिख रही हैं, तो ये चीज़ें अब रिकवरी में आएंगी। आपको हीलिंग की तो आवश्यकता है ही, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी घर में आपके अंदर आ चुकी है कि चीज़ें ब्लॉक होती चली जा रही थी, आप समझ नहीं पा रहे, आपके थॉट से ज़्यादातर कंट्रोल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो विचारों को थोड़ा सा आज़ाद करिए, अपने आत्मा को आज़ाद करने की कोशिश करिए। आप अपने कुल के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, ठीक है, ये आपके पितृ बोल रहे हैं, आपकी माँ बोल रही है, आपकी इष्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो सारी चीज़ें आपके जीवन में, आपके परिजन की नीयत आपके लिए सही नहीं है। तो जिनको आप बड़ा अपना खास समझते थे, उनकी नीयत आपके लिए सही नहीं। थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, आंख बंद करके मत चलिए। फूल की एनर्जी इसीलिए आई थी कि सतर्क रहिए, ठीक है, आंख बंद करके मत चलिए। जिनको आप बड़ा प्रिय प्रिय समझ रहे थे वही आपका गला काटने वाले। गंगा जल का सेवन कर, हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो हीलिंग आवश्यक है आपके लिए। तो गंगा जल का सेवन करिए, जल स्रोत बढ़ाइए अपने शरीर में। जल का मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है, आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं ज़्यादा। समर्पण की स्थिति बार बार आ रही है, ठीक है। समर्पित हो जाइए, और समर्पित किस लिए होंगे, क्योंकि ईश्वर ने ही चुना है आपको इस रिश्तों के, इस चीज़ों के लिए। तो समर्पित तो आपको होना ही पड़ेगा। जब तक इस स्थिति में नहीं आएंगे तब तक आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही थी। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है। अब अलर्ट हो जाइए। गुरु की कृपा, तो यहाँ गुरु कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो गुरु की कृपा भी आपके ऊपर बरस रही है, उनकी कृपा से ही आप आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कृपा से ही आप, हो सकता है कोई अच्छे गुरु आपके जीवन में आए या आ चुके हैं, उनकी कृपा पे हो, तो उस जो भी ग्रोथ आपके जीवन में दिख रही है आप उनको धन्यवाद करिए अपने गुरु को, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद की बात मैंने कि धन्यवाद का कार्ड भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए, पिक्चर देखिए, धन्यवाद करते हो कि माँ या आपके पितृ की माँ, आपने जो घर दिया, जो संतान दी, जो पत्नी दी, या जो भी आपने जिस तरीके के रिश्ते दिए, सबके लिए धन्यवाद।
हम गलत थे, हमारी क्रियाकलाप गलत थे, हमारे कर्म थे जो हम भोग रहे थे, वो अलग चीज़। लेकिन आपने तो हमें सब कुछ दिया था, हमने ही अपनी बुद्धि और विवेक से जो कुछ बनाया, जो बिगाड़ा, वो हम उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है, तो धन्यवाद जरूर करिएगा। 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करें, तो यहाँ पे साधक बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, साधना आप करते हो, सकता है काफ़ी साधना का ज्ञान हो आपको, काफ़ी सिद्धियाँ आप लेकर बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ईश्वर की कृपा की वजह से, आपके पितरों की कृपा की वजह से। अगर पितृ कृपा ना होती, गुरु कृपा ना होती, तो आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर ना आ पाते। पानी द्वारा हीलिंग करें, यहाँ हीलिंग बार बार आ रही है। ठीक है, तो हीलिंग की बड़ी आवश्यकता है। इसका मतलब ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ चुकी हैं। 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। आपका प्रेम पवित्र है। स्टार्टिंग में ही लवर्स के कार्ड आए, रिपीटेड आए। प्रेम की बात यहाँ बहुत देर से मैं कर रही हूँ। तो आपका प्रेम शुद्ध है, आपके इष्ट के प्रति, आपके पवित्र के प्रति, आपकी जिनसे आप सच में प्रेम करते हैं, जिनसे आपका आत्मा का रिलेशन है, उनके प्रति जो प्रेम है आपका, वो बहुत पवित्र। इसीलिए उस प्रेम की वजह से ही आपके जीवन आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको आने वाला जीवन आपका प्रेम से ही भरा होगा, और काफ़ी लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। अच्छे लोग जो आपके लिए सिर्फ प्रेम लेकर आए, निस्वार्थ प्रेम लेकर आएंगे। अभिमानी, क्रोध, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग लेना करना बंद करें। ठीक है, जो अभिमानी हों, जो ईर्ष्यालु हों, जिस व्यक्ति, उसमें ऐसे व्यक्ति होंगे आपके पास, आपके घर में ही होंगे, आपके खुद के परिजन होंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं आपके परिजन की नीयत सही नहीं है। तो ऐसे लोगों का सहयोग बंद करें। आपके एक तरह से अगर आप आदेश समझें, ये सबके लिए। लेकिन यहाँ पे आप पितरों की कृपा चले, तो पितर आपके यही बता रहे, अभिमानी जो हों, जो घमंड करते हों, जो एक दूसरे को नीचा दिखाते, जो क्रोधी हों, जिनके अंदर सिर्फ अपने आप को लगता हम ही राजा हैं, या जो भी ऐसे व्यक्ति, उनका सहयोग करना बंद कर दीजिए। आपके दुश्मन अब एक तरह से क्या गए, जैसे उनका कर्म भोगने का समय आ चुका, तो न्याय तो होना ही होना है। धीरे धीरे हम न्याय की तरफ ही आगे बढ़े। आध्यात्मिक यात्रा, तो धार्मिक यात्रा, तो आपको हो सकता है आने वाले समय में, इस जून के मंथ में, क्योंकि 6 नंबर के कार्ड आए हैं, जून के मंथ में आप धर्म यात्रा बड़ी करने वाले हैं। और हो सकता है अपने प्रियजनों के साथ करने वाले हैं, हो सकता है आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं उनके साथ करने वाले हैं। ससुराल पक्ष से आघात, तो यहाँ मैंने कहा ना, दुश्मनों की बात हो रही है, तो हो सकता है आपके ससुराल पक्ष से लोग ज़्यादा ऐसे हों जो अभिमानी हों, क्रोधी हों, ईर्ष्यालु हों, तो उनका सहयोग करना बंद कर दिए। डायरेक्ट मैसेज यही है कि आपके, अगर आपको लगता है कि ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत है, तो उनका साथ देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना उनका साथ देंगे, समझ लीजिए उनके पाप के भागी आप भी बन जाएंगे। अपने आभा मंडल को सुरक्षित करें, जब तक बढ़ाएं। तो आभा मंडल की बात मैंने स्टार्टिंग में भी की थी, और आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तामसिक भोजन, तामसिक सोच, अभी देख लीजिए बार बार यही चीज़ आ रही है। आप अपनी सोच की वजह से आपने अपने संबंधों को बिगाड़ लिया है। आप अपने, ये जरूरी नहीं कि तामसिक भोजन एक अलग चीज़ आप सही समझते हैं, तामसिक भोजन होता क्या है, लेकिन तामसिक सोच सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उस तामसिक भोजन को तो आप छोड़ सकते हैं, वो आसान है, लेकिन सोच जो है उसको बदलने के लिए आपको पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित होकर आध्यात्मिक मार्ग पे आना ही पड़ेगा। आपको अपने पितरों के सानिध्य में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सोच है जो सब चीज़ बनाती है, जो बिगाड़ती है। न्यू बिगिनिंग, ठीक है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। गणेश जी का कार्ड है, तो आने वाला, मैं कहूँगी आने जो माह है, जून का माह, ये आपका बहुत बड़ा चेंज लेके। मैं जून के माह के लिए भी रीडिंग करूँगी। अभी तो सिर्फ यहाँ पितरों की कृपा है। देख लीजिए, पितरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पितृ की कृपा ही है। अब इससे बड़ा कन्फर्मेशन, इतने बड़ा आशीर्वाद क्या मिल सकता है कि पितरों के रीडिंग में पितृ की कृपा ही आ गई है। ठीक है, तो पितृ की कृपा आप यही है कि आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में, जो आपके, मैं कहूँगी संसाधनों में जो कमी आ रही, तो वो चीज़ें धीरे धीरे फिलअप होगी, धन के स्रोत बनेंगे। ठीक है, धर्म और अध्यात्म की ओर बड़े कल्याण होगा आपका। तो यहाँ सिर्फ धार्मिक कार्य ही करना है, यही समझ सकता है। ये चीज़ आप करते रहे, इसीलिए तो आपको ईश्वर का साथ मिला, कर्म फल प्राप्त। तो यहाँ कर्म जो मिल रहे हैं आपको, जो अभी जो चीज़ें हुई हैं, कर्मों का लेन देन पूरा हो रहा है। जो गलत लोगों को, मैंने कहा ना, अभिमानी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, उन सबको हटाइए अपने जीवन, चाहे वो जिस भी रिश्ते में हो। अभी तक आपने जो त्याग किया, उसका सम्मान आपको नहीं मिला, माँ न्याय करेंगी। तो ये माँ का ऐलान, माँ यहाँ से आपको ये इस तरह से देखो वचन दे रही हैं कि आपके साथ न्याय होगा। पितृ की कृपा, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, हम दोनों की एनर्जी को लेके चल रहे थे, तो दोनों कृपा होने वाली है आपके ऊपर। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो ये जो लवर्स के कार्ड आए हैं, तो फिर वही चीज़ें रिपीटेड आ रही हैं कि इस प्रेम संबंध को समझ लीजिए। इस प्रेम संबंध आपका ईश्वरीय, मतलब ईश्वर ने चुना हुआ, तो इसका मतलब ये संबंध जो जुड़ेगा, ये जुड़ने वाला होगा। या इस संबंध में अगर आप हैं और बहुत कुछ स्ट्रगल आ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसा संबंध है जो ईश्वर यहाँ खुद आपके ही शरीर में, मैं कहूँ, अपना अंश उन्होंने डाला है, और इस अंश को लेकर आप चलते हैं। इस अंश के द्वारा ही आप लोगों का कार्य कर रहे हैं, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, लोग अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। जो आपके अंदर आध्यात्मिक पावर, ये उन्हीं की देन है।
तो एक तरह से आप दैवीय ऊर्जा को लेके चल रहे हैं। तो ये प्रेम संबंध आप साधारण नहीं है, इसको आम इंसानों जैसा संबंध मत समझिएगा। इस संबंध का मैं कहूँगी आप महत्व समझिए, पूजा करिए, मतलब पूजिए, एक दूसरे को पूजिए, क्योंकि दोनों ही एक शिव शक्ति की बात हो रही, दोनों ऊर्जाएं चल रही है ना। तो यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा का आप कैरी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए पूजनीय होने चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और लोगों की बात रही कि कुछ लोग हैं जो आपको अपने आप से बेटर नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो ये आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें, जो मैंने पहले भी कहा कि इंद्रियों पे कंट्रोल बड़ा आवश्यक है। धैर्यता लाइए, हर चीज़ को बैलेंस करिए। तो काफ़ी कुछ चीटिंग तो आपके साथ हुई है, जिनका आपने बहुत सपोर्ट, जिनके लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने ही आपको इतना को बर्बाद भी उन्होंने ही किया है। ओके, आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होने वाला है। यहाँ देखिए सारी जो रीडिंग्स चल रही हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई आपके आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, पूर्व काल से, जो पूर्व जन्मों से हो, वैसा कोई आने वाला है या आ चुका है, या आप अच्छे से जानते हो। या अगर आप, मैं कहूँगी बहुत दिन से अगर कुछ भी, जैसे रिलेशनशिप में बहुत डिस्टेंस दिख रहा था ना, तो कुछ कारण बना हो तीसरी पार्टी का, तो उसकी वजह से हो सकता है बहुत डिफरेंसेस आ गए, तो हो सकता है आप दोबारा मिले, दोबारा आपकी कनेक्टिविटी हो। तो आपके दुश्मनों को, जिन्होंने आपके प्रेम संबंधों में इतना ज़्यादा दिक्कतें डाली हैं, वो उनको रोने के लिए कंधा ईश्वर नहीं देने वाले, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। ब्लैक मैजिक बैकफायर, ठीक है। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी यहाँ किया गया, जो क्रियाएं की गई, जो दोष लगाए गए, कुछ भी, वो सब चीज़ अब बैकफायर होगी, पलटवार हो रहा है यहाँ पे। माँ सरस्वती की कृपा है, ठीक है। तो उनकी कृपा की वजह से तो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है या हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, माँ सरस्वती के सानिध्य में रहिए। फिर मैं आपके 2 कार्ड्स आए एक साथ, उतने अच्छे कार्ड, महादेव की कृपा, ठीक है। अगर ओम नमः शिवाय का आप जप करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप पंचाक्षरी मंत्र जपिए जरूर। आपके प्रेम संबंधों में ही प्रेम संबंधों में जल्दी ही माँ सुधार करने वाली है, ठीक है। तो माँ क्या समझ लीजिए, कृपा यहाँ संबंधों को लेकर, इसका मतलब यहाँ जो रिश्ता है, जो जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि कोई ऐसा, जो यहाँ पे डिवाइन कपल्स है ना, जो ईश्वर द्वारा निर्धारित होकर, देखिए उनके वो, मैं कहूँगी उनके सैनिक समझ लीजिए आप, तो यहाँ भेजे गए हैं धर्म कार्य करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, धरती की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा, आप उनके पितृ बता रहे हैं कि हम ही चाहते थे कि आप हमारे कुल में जन्म लें, आप हमारा उद्धार करें, आप ही के हाथों हमारा उद्धार होना है, इसलिए ये ऊर्जा को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये समझ तरह से पूरी तरीके से आपको सब चीज़ें सिखा के, सारा चीज़ आपको इतना घिसाया गया, मतलब इतना जितना तड़पे हैं ना आप, जितना आपके साथ ये चीज़ें हुई, ये सिर्फ आपके लिए, तरह से बाहरी जीवन के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक तरह से ये सिर्फ एक जाल था जो इसलिए बुना गया आपके लिए। मैं अच्छे के लिए बता रही हूँ, ताकि आपकी ऊर्जाओं को निखारा जा सके, आपको अपनी क्षमता बताया जा सके। मैं 1-2 कार्ड और निकाल लेती हूँ, मैं लास्ट कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच रहा है। हनुमान चालीसा, ठीक है। तो ये है हनुमान चालीसा, भैरव कवच। ये आपकी पूरी ऊर्जा, जितना आप ऊर्जा लेकर बैठे ना, ये सुरक्षा कवच है आपका। तो इनके लिए आप इनका एक तरह से मैं कहूँ, इनकी भक्ति करिए, इनके जप करिए, इनके पाठ करिए, चालीसाएं करिए, ठीक है। शत्रु पराजय, तो जितना भी जिन लोगों ने आपकी, मैं कहूँगी रिश्ते में इतना ज़्यादा भूचाल लाए, इतना ज़्यादा दिक्कतें दी, अब देख लीजिए कैसे महिला पुरुष की आप पे गलत क्रिया है। तो यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा है, ये 2 लोग तो ऐसे हैं जो मिलकर एक ग्रुप के, मतलब एक ग्रुप में आके पूरा काम कर रहे हैं। तो ये साल है आपके सपनों के जीने का। धीरे धीरे आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने उस डिज़ायर की तरफ बढ़े, जो पूरे जीवन काल से आपने जो सपना देखा है, आपकी आत्मा जो करना चाहती थी, आपके जो पितर आपसे कराना चाहते थे, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आपको चिंता आप नहीं कर रही हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, आपकी मनोकामना पूरी। मैंने आपको क्या कहूँ, मैं पहले ही मैंने कहा नारायण कवच पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम भी आ चुका है, तो आप ये जरूर कवर करिए। आपसे आत्माएं कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो आपको हो सकता है, मैं ये कहूँ कि आपको ईश्वरीय ऊर्जा फील होती है, आपके पितर आपको फील होते हैं, उनकी एनर्जी आपको फील होती है। तो अगर आपको लगता है कि, क्योंकि यहाँ पितर की कृपा यहाँ दिख रही, तो आप अगर चाहें तो आप आकाशिक रीडिंग यहाँ सीखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पितरों की कृपा है, तो आप जब स्पिरिट से बात करते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको टैरो रीडिंग हो गया, ठीक है। आप अपने साधना के माध्यम से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को कल्याण कर सकते हैं। आकाशिक रीडिंग भी आप सीख सकते हो, जितना हो सके आप ऑकल्ट साइंस की तरफ जाइए, आपका कल्याण ही होगा, ठीक। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, रुक नहीं रही चीज़ें मैसेजेस। आपकी समस्या का समाधान आप खुद हैं। अब ये सबसे लास्ट चीज़ थी, ये मैसेज की
सारी समस्या आपने खुद बना के रखी है। ठीक है, जो मैंने कहा ना, सोच, आपकी सोच है आपको अब रोक रही है। आपके पास इतनी क्षमता तो आ ही चुकी है, आप जीवन में हर किसी से लड़ सकते हैं, हर परिस्थिति से लड़ सकते हो, इतना अनुभव कर लिया। अब आपको वो सब चीज़ छोटी मोटी दिखती, लेकिन कुछ सोच की वजह से आपने खुद को रोका है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा आज़ाद करिए, थोड़ा उस पर काम करिए। वो जो बर्डन आपने ले लिया, कोई हार्ट ब्लॉकेजेस की यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, तो हार्ट ब्लॉक हो रहा है, इसलिए आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है, ताकि सही डिसीजन सही समय पर ले सकें। ठीक है, कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन खराब, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ जैसे, जब आपको ये समझ लीजिए आपके माइंड को कोई कंट्रोल अगर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस दिशा में आप सोच रहे हैं वो दिशा बड़ी सही है, उस दिशा से बड़ा लाभ होने वाला, सबका लाभ होने वाला है। कि उस चीज़ को अगर आप पा लेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और दूसरे का भी होगा। तो ये माइंड गेम खेला जा रहा है, शत्रुओं की जो क्रियाएं ने आपके माइंड को, जिसको कहते हैं बुद्धि का बंधन करना, ऐसी स्थिति हो रखी है। तो आपको मैं ये कहूँगी, उस बंधन को तोड़िए और रिस्क ले लीजिए, और विचारों को छोड़िए, आगे बड़ी चीज़ों को अपनाइए, तब देखिए जीवन कितना बड़ा बदलाव होता है। क्योंकि फूल की एनर्जी है, द फूल, कुछ नया लाने की ज़रूरत है, सतर्क होकर कुछ नया लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, आपके पितरों की कृपा, जो भी पितर ने आपको यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से जो भी आपसे कहा या जो आपको बताया, उस चीज़ को ग्रहण करिए और उनका अनुसरण करके आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर आपका साथ देंगे, आपके पितर आपके साथ हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जिनसे भी आप प्रेम करते, जिनसे भी आप रिलेशनशिप अच्छा चाहते, सब चीज़ें आने वाले समय में, ये जो जून का महीना होगा, बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आएगी। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी, आगे बढ़ते रहिए, पितर को अपने भजते रहिए और उनके सानिध्य में रहिए, उनकी शरण में रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।